नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है गुरूर। ये क्या, कैसे तैयार हुई है? तू भी ना किस फूहड़ को पत्नी बनाकर ले आया है? ये एक बहुत बड़ी पार्टी है और इसमें श्वेता ऐसे जाएगी, मेरी तो नाक ही कट जाएगी। लोग कहेंगे बहू से ज्यादा तो सास मॉडर्न लग रही है। अतुल, इसे थोड़ी तो मॉडर्न ड्रेस दिला दे और ढंग से रहने का सलीका सिखा, ऐसे तो ये इस घर में नहीं रह पाएगी। निकिता जी ने गुरूर से अपनी बहू को कहा। मम्मी, श्वेता इतनी अच्छी तो लग रही है, लाल अनारकली सूट में खिल रही है और लंबे लहराते बाल से गजब का कहर ढा रही है। इसकी इसी सुंदरता और सादगी पर मैं फिदा हो गया था। अब इसे ही बदल दूं, ये तो ठीक नहीं होगा। मेरी पत्नी सबसे अलग है और मुझे इसे पार्टी में ले जाते हुए कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है। अपने बेटे अतुल का जवाब सुनकर निकिता जी चुप हो गईं। जब पति ही पत्नी की तरफदारी करे तो किसी दूसरे की हिम्मत नहीं है वो कुछ कहे। पूरे रास्ते निकिता जी चुप बैठी रही, मन ही मन सोचती रही। मेरी बात नहीं मानी और इस गवार से शादी कर ली। मोहन जी की बेटी तारा से शादी करता तो वो हमारे साथ उठने बैठने लायक तो होती। इसके साथ जाने में तो मुझे शर्म ही आती है। ये तो हमारी आज नाक ही कटवा देगी। अतुल ने तो मेरी बात नहीं मानी, पर अपने छोटे बेटे रोहन के लिए मैं तारा जैसी ही बहू लेकर आऊंगी। अरे तारा जैसी क्यों, तारा ही लेकर आ जाऊंगी। घर भी अच्छा है और तारा पैसे वाली भी है, मुझे भी बहुत पसंद है। मन ही मन खुश होती रही और उन्होंने श्वेता से थोड़ी भी बात नहीं की। उनके हिसाब से श्वेता अनारकली सूट में बहन जी टाइप लग रही थी। सब पार्टी में पहुंच गए। अतुल श्वेता का हाथ पकड़कर अंदर गया। श्वेता को देखकर सबके मुंह से वाह वाह निकल रहा था। सब दोनों नए शादीशुदा जोड़े को शुभकामनाएं और आशीर्वाद दे रहे थे। अतुल को बिजनेस में बड़ी सफलता मिली थी, इसलिए निकिता जी ने ये पार्टी रखी थी। वो खुद महंगा गाउन पहनकर आई थी तो उन्हें अपनी बहू सामान्य सी लग रही थी। जब पार्टी में श्वेता के सूट और उसकी तारीफ हो रही थी तो निकिता जी से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। थोड़ी देर में मॉडर्न कपड़ों में तारा अपने पापा के साथ आ गई। निकिता जी ने उनसे सहमति ली और रोहन के साथ तारा की सगाई की घोषणा कर दी। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। घर आकर रोहन ने कहा, मम्मी, अचानक तारा से मेरी सगाई क्यों करवा रही हैं? पहले हम एक दूसरे को जान तो लें। हमने सिर्फ बिजनेस की ही बातें की हैं, कभी घर परिवार और रिश्तों की कोई बात नहीं की। ये सुनकर निकिता जी ने रोहन से कहा, मैं नहीं चाहती कि तू भी अतुल के जैसी कोई गवार घर में उठाकर ले आए। मुझे मेरे बराबर स्टेटस वाली बहू चाहिए जो मेरे साथ किटी पार्टी और बाहर उठ बैठ सके। रोहन अपनी मम्मी की बात का विरोध नहीं कर पाया और उसकी सगाई तय कर दी गई। निकिता जी तारा को बहू के रूप में देखने के लिए बहुत उत्साहित थी। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर निकिता जी चिल्लाकर बोली, ये क्या, तुझे थोड़ी भी अक्ल नहीं है? हम नाश्ते में ब्रेड बटर खाते हैं और तूने ये घी के पराठे और आलू की सब्जी बना दी। अतुल तो इन्हें छुएगा भी नहीं, इतना घी हमें नुकसान करेगा। श्वेता चुप थी। तभी अंदर से अतुल आकर बोलता है, मम्मी, श्वेता को मैंने ही पराठे सेकने को बोला है। रोज ब्रेड बटर खाकर मैं उकता सा गया हूँ। आपको ऑफिस जाने की जल्दी होती है तो आपको समय नहीं मिलता है, इसलिए मैंने श्वेता को कहा कि मुझे ये खाना है तो उसने बना दिया। वैसे आप ब्रेड बटर भी खा सकती हैं, फ्रिज में रखा हुआ है। निकिता जी कुछ नहीं बोली। उन्हें भी पराठे खाकर अच्छा लगा था, पर वो हर बार श्वेता का अपमान कर रही थी और उसे नीचा दिखाने में उन्हें मजे आ रहे थे। उन्हें अपने स्टेटस और पैसों का बड़ा घमंड था। अतुल एक उच्च वर्गीय परिवार का बेटा है और अपनी मां निकिता जी के साथ कपड़ों का बिजनेस करता है।
अतुल के पापा के बाद निकिता जी पर ही सारा भार आ गया था। उन्होंने रसोई और घर छोड़कर सिर्फ अपने बिजनेस पर ध्यान दिया, क्योंकि दोनों बेटे छोटे थे, उन्हें पालना था, अपने पैरों पर खड़े होना था। बिजनेस करते करते उनमें भी बहुत बदलाव आया। उनके रहने का ढंग और सोच भी बदल गई। अतुल और रोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और घर के बिजनेस में ही लग गए। उनकी मेहनत का परिणाम था कि बिजनेस अच्छे से सेट हो गया था। अब निकिता जी को अतुल की शादी की चिंता हुई। उन्होंने कई जगह लड़कियां देखी, पर उन्हें कोई पसंद नहीं आई। तारा के लिए वो अतुल का रिश्ता भेजने वाली थी कि एक सुबह उन्होंने देखा कि अतुल मंदिर से आ रहा है। उसके साथ में श्वेता भी गले में माला डाले हुए थी। मम्मी, मैंने अपने बचपन के प्यार से मंदिर में शादी कर ली है। आपको कहता तो आप कभी नहीं मानती। मैंने सोचा शादी करके जाऊंगा तो आप मना नहीं कर पाएंगी। निकिता जी को बहुत बुरा लगा। वो तो सोचकर बैठी थी कि तारा और अतुल की शादी होगी तो उन्हें बिजनेस में फायदा होगा। साथ में तारा इकलौती बेटी भी है तो बहुत सारा दहेज लेकर आएगी और उसकी दौलत भी उन्हें ही मिल जाएगी। पर अतुल ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। श्वेता उनके पुराने पड़ोसी की बेटी है, जो 4 बहनों में सबसे बड़ी है। उसके पापा स्कूल में सामान्य टीचर हैं, जो किसी तरह बस अपना परिवार चला रहे हैं। दोनों के रिश्ते को स्वीकारने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। श्वेता सामान्य घरेलू लड़की थी, जिसे घर के सभी काम आते थे, और निकिता जी चाहती थी उनकी बहू मॉडर्न तरीके से रहने वाली और पैसे वाली हो। बस श्वेता घर में तो आ गई, पर निकिता जी उससे चिढ़कर ही रहती थी। निकिता जी खुद बिजनेस में व्यस्त रहती थी तो घर और रसोई नौकरों के भरोसे चल रहे थे। पर अब श्वेता ने आकर सब कुछ संभाल लिया था। अतुल और श्वेता में बहुत अच्छी बनती थी। निकिता जी ने अभी भी श्वेता को मन से बहू नहीं स्वीकारा था। निकिता जी तारा और रोहन की शादी की तैयारियां बहुत जोर शोर से कर रही थी। आखिर उनकी पसंद की बहू जो घर आ रही थी और साथ में दहेज भी मिलने वाला था। तारा अपने साथ बहुत सा दहेज और महंगी वस्तुएं, कपड़े और गहने लेकर आई थी। निकिता जी ने शादी के बाद अपने ऑफिस में भी पार्टी दी, लेकिन वो तारा की शॉर्ट ड्रेस देखकर हैरान रह गई। तारा, तुम हनीमून पर नहीं जा रही हो। ऑफिस में कई बड़े लोग भी होंगे। ये तुम्हारी शादी की पार्टी है। थोड़ा लंबा ड्रेस, महंगा वाला गाउन ही पहन लेती। ये सुनकर तारा बोली, सासू माँ, आपने भी गाउन पहना है, मैं भी पहनती तो सास बहू में कुछ अंतर नहीं रह जाता। फिर मैं इस ड्रेस में कंफर्टेबल हूँ तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? निकिता जी ने चुप रहना बेहतर समझा। अगली सुबह तारा 9 बजे तक भी नहीं उठी और रोहन के ऑफिस जाने का समय हो गया था। श्वेता ने सबके लिए नाश्ता बना दिया, पर तारा उठकर नहीं आई। निकिता जी ने उठाना चाहा तो वो गुस्से में बोली, सासू माँ, आपको मुझसे क्या काम है? मेरे पापा ने बहुत पैसा दिया है, एक नौकर रख लो, पर मुझे तंग मत करो। और उसने दरवाजा बंद कर लिया। निकिता जी ऑफिस चली गईं। दोपहर को नौकर लंच दे गया। बड़ी भाभी ने खाना बनाकर भेजा है, बाहर का मत खाना वरना नुकसान करेगा। निकिता जी ने लंच बॉक्स खोलकर देखा। दाल, रोटी, सूखी सब्जी, सलाद, चावल सभी कुछ था। घर का खाना, और वो भी बहू के हाथ का खाना खाकर उनकी आत्मा तृप्त हो गई। अब उन्हें अतुल की पसंद पर नाज होने लगा, लेकिन उन्होंने कभी अतुल और श्वेता को बताया नहीं कि वो श्वेता को पसंद करने लगी हैं। श्वेता घर में सबका ख्याल रखती थी। तारा कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, फिर भी वो अपने देवर रोहन का ध्यान रखती थी। एक दिन फोन आया कि श्वेता के पापा बीमार हैं।
तो वो तबीयत पूछने मायके चली गई। वहीं पीछे से निकिता जी की कार का एक्सीडेंट हो गया और वो बिस्तर पर आ गईं। अगली सुबह नाश्ते का समय हुआ तो तारा ने सबको ब्रेड बटर पकड़ा दिया। आज निकिता जी को महसूस हुआ कि मैंने श्वेता की कदर नहीं की तो तारा भी मेरी कदर नहीं करती है। 2 दिन से बाहर से खाना आ रहा है जिसकी आदत लगभग छूट चुकी थी। श्वेता सबके लिए मन से खाना बनाती थी। दोपहर को दवाई लेनी थी। उन्होंने तारा को आवाज़ लगाई तो तारा ने नर्स से बोला, मैं टीवी देख रही हूँ, जाओ अंदर जाकर उस बुढ़िया को संभाल लो। ये सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा। तारा उनके कमरे में आती ही नहीं थी और अगली सुबह वो रोहन को लेकर अपने मायके चली गई ताकि उसे सास की सेवा नहीं करनी पड़े। निकिता जी के एक्सीडेंट की खबर सुनते ही श्वेता बेचैन हो गई और ससुराल वापस आ गई। अतुल ने कहा भी कि तुम अपने पापा को छोड़कर मेरी मम्मी की सेवा करने आ गई। हाँ अतुल, पापा पहले से ठीक हैं और वहाँ उनकी सेवा करने के लिए मेरी 3 बहनें हैं, मम्मी हैं, लेकिन इधर तो मम्मी जी अकेली हैं। आप दोनों तो ऑफिस चले जाओगे, फिर मम्मी जी को कौन संभालेगा? वो घर की बड़ी है, इस घर की मालकिन है, तो उन्हें नर्स के भरोसे तो नहीं छोड़ा जा सकता है। और अब वो मेरी भी मम्मी है। निकिता जी ने ये सब सुना तो उनका दिल भर आया। जिस बहू का इतना अपमान किया, दिन रात ताने दिए, हर वक्त कमी निकाली, आज वो ही बहू उनकी सेवा के लिए तैयार है। नर्स से बढ़कर उनका ख्याल रख रही है। निकिता जी को आत्मग्लानि महसूस हो रही थी और उनका पैसों का घमंड भी चूर चूर हो गया था। कुछ दिन मूसलाधार बारिश हो गई। शहर के सारे रास्ते जाम हो गए। सभी सेवाएं बाधित हो गईं, तो नर्स भी नहीं आई। अब निकिता जी के सारे काम श्वेता करने लगी। वो उन्हें प्यार से नहलाती, उनको कपड़े पहनाती और उनके बाल भी बनाती थी। उनको समय पर दवा भी देती थी। एक रात श्वेता उनके कमरे में आई और बोली, मम्मी जी, वो नर्स अभी कुछ दिन और नहीं आएगी। बारिश में उसका घर डूब गया है। तब तक मैं आपके कमरे में रहूंगी। लेकिन अतुल को बुरा लगेगा। तुम उसे छोड़कर मेरे कमरे में कैसे रह सकती हो? उन्होंने कहा, मम्मी जी, मैं अतुल से लड़कर आपके कमरे में नहीं आ रही हूँ। ये हम दोनों ने आपसी सहमति से फैसला लिया है। वो हंसते हुए बोली, मैं आपका ख्याल रखूंगी। नर्स का फोन आया था, उससे अभी वक्त लगेगा और नई नर्स भी जगह जगह पानी भरा हुआ है, उस वजह से नहीं आ पाएगी। फिर वो हिचकते हुए बोली, श्वेता, जो दैनिक काम मैं बिस्तर पर करती हूँ वो तो नर्स ही करवा पाएगी। श्वेता समझ गई और बोली, नहीं मम्मी जी, मैं कर लूँगी। मैंने आपको अपनी माँ माना है, तो बेटी होने के नाते मैं सब काम कर लूँगी। आप तो बस जल्दी से अच्छे हो जाइए। श्वेता ने मुस्कुराकर कहा। निकिता जी की आंखें भर आईं। बहू, मुझे माफ़ कर दे। अब मेरा घमंड टूट गया है। मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया। तेरे मम्मी पापा को बुरा भला कहा, हमेशा दहेज ना लाने का ताना दिया, हमेशा तेरे कपड़ों का मजाक बनाया, तुझे गवार कहकर तेरा अपमान करती रही और आज तू मेरी इतनी सेवा कर रही है। मेरी अपनी पेट की बेटी होती तो शायद वो भी नहीं करती। मैंने हमेशा दहेज और दिखावे को चाहा था। मैं अतुल के लिए तारा को लाना चाहती थी, पर अतुल ने तुझे पसंद कर लिया। बस यही बात मुझे अखर रही थी। मैंने तारा को नहीं, उसके पैसे और स्टेटस को चाहा था। आज तारा मुझे इस हाल में छोड़कर रोहन को लेकर अपने मायके चली गई है। उसे लग रहा होगा कि मैं तो बिस्तर पर आ गई हूँ, तो अब मेरी सेवा क्यों करे। उसे अपनी आज़ादी, किटी पार्टी और घूमना फिरना जो पसंद है। जब मैं उससे पैसे के कारण जुड़ी थी, तो वो मेरे दिल से कैसे जुड़ेगी, मेरे दर्द को क्या समझेगी।
मैंने सिर्फ पैसा देखा और अतुल ने तेरे गुण देखे, तभी तो तू घर को संभाल रही है, मुझे संभाल रही है। तारा और तुझ में कितना बड़ा फर्क है। वो मुझे इस हाल में छोड़कर मायके चली गई और तू मेरा हाल सुनकर मायके से दौड़कर आ गई। मम्मी जी, आप ज़्यादा मत सोचिए, आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। मैं सब संभाल लूँगी, आप दवाई खाकर आराम कीजिए, श्वेता ने कहा। श्वेता की कुछ महीनों की मेहनत और डॉक्टर की दवाई से निकिता जी ठीक हो गई। वो पहले की तरह चलने फिरने लगी और ऑफिस जाने लगी। एक दिन सब घर पर बैठकर खाना खा रहे थे तो रोहन और तारा आ गए। मम्मी जी, आप ठीक हो गई, मुझे बहुत खुशी हुई, आप चिंता मत करें, रोहन और मैं कल से यहीं रहने आ जाएंगे। ये सुनते ही निकिता जी बोली, बहू, अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास अतुल और श्वेता हैं, तुम दोनों अपने पापा के ही पास रहो और अब सारा बिजनेस अतुल और मैं संभाल लेंगे। मेरा तो अपना बेटा मुझे दुख में छोड़कर चला गया तो मैं तुमसे क्या कहूँ। और हाँ, अब इस घर में, इस बिजनेस में तुम दोनों का कोई अधिकार नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। रोहन और तारा चले गए। निकिता जी अतुल और श्वेता के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। पैसा जरूरी चीज है, पर जब पैसा हो और पास में कोई अपना ना हो तो वो भी बेकार लगता है। जब इंसान दुखी होता है, लाचार होता है तो अपने ही काम आते हैं। जिंदगी में जो लोग पैसों, स्टेटस का घमंड करते हैं वो अंत में टूट ही जाते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।